आज के दौर में अगर देखा जाए तो फैशन के तौर पे सबसे जरूरी इंसान को मोबाइल हो गया है। लोग मोबाइल से ही हर काम करने लगे हैं, हर रिश्ते को समझने लग रहे हैं। कोई भी काम हो वो मोबाइल है। आज के डेट में अगर चार लोग एक साथ बैठे हैं तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। परिवार में कोई किसी से बात नहीं करता है। इस मोबाइल के वजह से ही एक छोटा सा मिस कॉल जाने के कारण एक अच्छा खासा परिवार, अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का हमारा चैनल में स्वागत है। और आप लोग को एक निवेदन है कि कोई भी कहानी आप सुनते हैं तो वो कहानी कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की जो घटना आप लोग के बीच सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में आपको सुनकर कुछ अजीब लगेगा। आज की जो घटना है पंजाब की है। पंजाब के रहने वाले जो है आजाद मेहता, जो अच्छी खासी पढ़ाई करके आगे की तैयारी डॉक्टरी के करते हैं। डॉक्टरी पढ़ाई पूरा होने के बाद जब सरकारी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उनको भेज दिया जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में सरकारी हॉस्पिटल में। उनकी नौकरी यानी ड्यूटी लगती है। वहां पे आने के बाद आजाद मेहता अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते हैं और बहुत अच्छा खासा से जिम्मेवारी समझते हैं। डॉक्टरी नौकरी लगने के बाद 2 साल बाद जो है आजाद मेहता के माता पिता उनकी शादी करते हैं। शादी करते हैं, उनकी दुल्हन बनकर आती है सालू मेहता। सालू मेहता जब दुल्हन बनकर आती है आजाद मेहता की, कुछ दिन घर पे छुट्टी बिताकर आजाद मेहता जो है अपने दुल्हन को लेकर गोरखपुर फिर से आ जाते हैं, अपना जहाँ पे ड्यूटी जिस हॉस्पिटल में लगा था वहीं पे। वहां पे आने के बाद उनको कुछ दिन के लिए सरकारी रूम मिला था, उसमें दोनों पति पत्नी रहते थे। धीरे धीरे 1 साल के बाद सालू जो गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद जो है 9 महीना के बाद एक अच्छा खासा बेटे का जन्म देती है। अब उधर पंजाब में भी उस बेटे की खुशियां मनाई जाती है और इधर गोरखपुर में भी आजाद मेहता और सालू अपने दोस्तों के साथ उसका जन्म का खुशियां मनाते हैं। बेटे का बहुत सुंदर नाम रखते हैं बिक्की। बिक्की नाम रखते हैं। धीरे धीरे समय बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी और उनकी बेटे। बेटे की उम्र 5 साल हो जाती है। धीरे धीरे 5 साल बीतने के बाद बेटे का स्कूल में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम में उसका नाम लिखवाते हैं। नाम लिखवा के रोज डॉक्टर साहब सुबह लेके उसको जाते हैं और शाम को बस आती है जो उसको छोड़ के जाती है। ऐसे करते करते 5 साल के बाद जो है आजाद मेहता कुछ हॉस्पिटल के दूरी पे अपना खुद का जमीन लेते हैं, वहां पे एक बंगला बनवाते हैं और धीरे धीरे उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी हो गई थी। अभी उस सरकारी रूम को छोड़कर वो दोनों पति पत्नी और बेटे के साथ में अपने बंगले में जाकर रहने लगते हैं। अब रोज डॉक्टर साहब जो है चले जाते थे अपने डॉक्टरी अपने ड्यूटी पे। बेटा चला जाता था जो पढ़ने, और उसकी जो पत्नी थी, उसकी माँ जो थी बेटे की, कभी घर का थोड़ा बहुत काम था वो काम करके अपना, कभी जो है इस पे
ड्यूटी करके अपना कुछ टाइम मोबाइल पे और कुछ टाइम टीवी पे बिताती थी। ऐसे ही एक दिन रात को सालू जो है कि मोबाइल चला रही थी और उस गलती से उसके मोबाइल से एक रॉन्ग नंबर लग जाता है। रॉन्ग नंबर लगने के बाद जो है कि घंटी बजती है और इधर से सालू फोन काट देती है। फोन काटने के बाद जो है कि वापिस उधर से फोन आता है। उधर का शख्स बोलने वाला जो था सुरेंद्र मेहता, जो कि बहराइच का रहने वाला था। अब रात को सालू बोल दी गलती से सॉरी मुझसे नंबर लग गया। इतना बात करके वो दोनों फोन रख देते। फिर सुबह वो जो है सुरेंद्र सिंह उसको फोन करने लगता है। फोन करके इतना परेशान करता है कि कई हजार कॉल करता है। तो मजबूरन जो है सालू उसके फोन को उठाती है और उससे बात करती है। धीरे धीरे बात करती है तो वो जो बताता है कि मैं एक सरकारी स्कूल का टीचर हूँ। तो सालू सोचती है बहुत नेक और अच्छा इंसान है, टीचर है, कुछ उल्टा तो बोल नहीं रहा है, मैं बात थोड़ा कर लेती हूँ। उससे बात करती है। धीरे धीरे अभी वो डेली कॉल करने लगता है और बात करने लगता है। एक दिन बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सालू 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 बोली क्या कहना चाहते हो? तो बोलता है मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो सालू बोली इतना दिन से मैं बात तो कर रही हूँ, तो दोस्त समझ के ही बात कर रहे हो ना तुमसे। उससे बात करती है। धीरे धीरे जब 6 महीना बीतता है तो उससे बोलता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पहले तो सालू बोलती है मेरे पास देखो मेरा पति है, मेरा बेटा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में जिद करने के बाद वो भी हाँ बोल देती है। उसको भी उससे इतना लगाव हो गया था 6 महीना में बात कर करके, उसके बिना वो खुद नहीं रह पाती थी। अब ये दोनों को प्यार के रिश्ते को लेकर बातचीत होने लगी। 3 महीना जैसे बीतता है वो बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सालू बोली ठीक है, तुम मेरे से मिलना चाहते हो तो वहां से पहले गोरखपुर आओ। वो वहां से गोरखपुर आता है सुबह 6 बजे। फिर सालू को फोन करता है। सालू बोलती है अभी 9 बजे मेरे पति और मेरे बेटे दोनों चले जाएंगे, तब मैं आपको गाड़ी और ड्राइवर भेजूंगी और उससे तुम चले आना। जैसे ही 9 बजता है आजाद और उसका बेटा चला जाते हैं पढ़ने के लिए, वो चला जाता है हॉस्पिटल। ये इधर से सालू जो है अपना गाड़ी और ड्राइवर भेजती है। उसको जो है सुरेंद्र सिंह को लेके आते हैं घर पे और ड्राइवर छोड़ के चला जाता है। वो जाते हैं, सालू को देखता है तो देखते ही रह जाता है। सालू अच्छा खासा कॉफी बनाती है, कॉफी पीता है, फिर खाना खिलाती है। फिर अपने बेडरूम में लेकर ऊपर जाती है और दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वो लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करके संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के कुछ पल बाद जब शाम होता है तो सालू बोलती है अभी तुम एक काम करो, अभी तुम जो है कि चले जाओ गोरखपुर में कोई होटल ले लो, उसमें रहो। आज जैसे मेरे पति चले जाएंगे, मेरे बेटे चले जाएंगे, तो आज आ जाना इधर, ठीक कल फिर आ जाना। 40,000 रुपया उसको देती है और वो लेके जाता है होटल में, रूम लेता है। कम से कम 15 दिन रहता है वहाँ होटल में। ऐसे रोज आता था रोज जाता था दिन में। फिर 15 दिन के बाद जो है वापिस वो बहराइच चला जाता है। बहराइच जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही इधर जो की है सालू भी बेचैन हो जाती है उसके बिना, और उसका सुरेंद्र सिंह जो था वो भी बेचैन हो जाता है इसके बिना। वापिस आता है, इसको कॉल करके वापिस आता है। फिर वहीं होटल में रूम लेता है। एक दिन आता है दिन में रूम पे। जब रूम पे आता है तो दिन भर रूम पे रहता है। शाम को सालू के पति यानी आजाद डॉक्टर को जाना रहता था किसी दोस्त के बेटे के बर्थडे में। दिन में ही फोन करती है कि मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं है, तुम शाम को आना स्कूल से बेटे के लेके, उधर ही से चले जाना जन्मदिन में। अब मैं सोऊंगी, मुझे आराम करने देना, मुझे जगाना मत। ऐसा ही आजाद करता है, बेटे को स्कूल से लेता है और जन्मदिन के बर्थडे में चला जाता है। इधर इधर जो है ये सालू और उसका प्रेमी सुरेंद्र सिंह जो है
ऊपर सोए रहते हैं। डॉक्टर साहब 9 बजे आते हैं और अपने रूम में बेटे के साथ सो जाते हैं। बेटे के साथ सोने के बाद जो है कुछ जब 12 बजता है तो सालू जो है अपने प्रेमी को लेकर नीचे जाती है और वो लोग स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोलते हैं और खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाते तो अंदर ही एक हथौड़ा रखा हुआ था और बोलती है वो अपने प्रेमी सुरेंद्र से कि इसको अभी मार दो इससे। सुरेंद्र प्रेम में इतना पागल था कि उठाता हथौड़ा और उसके पति के सर पे चला देता है। उसका पति के सर फट जाता है, तुरंत वहीं पे मर जाता है। मरने के बाद जो है लड़का जग जाता है, वो भी रोने लगता है और फिर वो बोलती है सालू इसको भी मारो। बोलता है सुरेंद्र मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं मार सकता, ये तो बच्चा है, ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। सालू सालू के सर पे इतना पाप सवार था कि वो हथौड़ा उठाती और अपने हाथ से ही खुद अपने बेटे की मुंडी को कुचल देती है, यानी सर पे चलाती हथौड़ा, उसका भी सर फट जाता है, वो भी वहां पे जो है मर जाता है। अब ये दोनों ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। कम रूम को बंद कर देते हैं, कम दरवाजे को, चले जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होता है, सुरेंद्र जो था वो सुबह निकलता है, गोरखपुर से बहराइच का बस पकड़ता है और बहराइच बस में चला जाता है। और इधर जो है ये रोने लगती है, चिल्लाने की, और पुलिस को फोन करती है। जब पुलिस आती है तो उसके बॉडी को देखकर लेके जाती है, पोस्टमार्टम में भेजती है और इंक्वायरी करने लगती है। कहीं से उसको कुछ नहीं मिला। बाद में जो है कि आजाद मेहता का भाई भी दरोगा रहता है, वो बोलता है कि उसके पत्नी का जो मोबाइल है वो सर्विलांस पर चढ़ाया जाए। उसका मोबाइल सर्विलांस पर चढ़ा, तुरंत चढ़ाया गया, तुरंत चेक इन होने लगा। तो उसमें जो लड़के से बात कर रहे थे, यानी सुरेंद्र सिंह से बात कर रहे थे, उसका पूरा कॉल डिटेल निकाल गया। और वो कब आया कब उसमें, तब तक पुलिस ने इधर से बस पकड़ के जा रहा था बहराइच। बस स्टैंड पर पुलिस जाकर पूरा जमा हो जाती है, जिस बस से उतरता है पूरा उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, वहीं पर मारने लगते, पीटने लगते। फिर उसको लेके आते हैं गोरखपुर थाने में आते हैं, दोनों को सामने खड़ा करते हैं तो पूरी हकीकत दोनों बयां करते हैं। तो दोनों को हकीकत बयां करने के बाद पुलिस ने उठाकर दोनों को जेल में डाल दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई, गलत करने के इंजाम में, दो हत्या करने के इंजाम में। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।